So let me start second method of balancing of equation, and second method is oxidation, or rather half equation method या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इसको हम हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं. हाफ इक्वेशन मेथड. प्लीज अपने पेन मत चलाइएगा, ठीक, पहले समझ लीजिएगा. ठीक, मेथड दो इक्वेशन इससे बैलेंस करके देता हूं, दो तीन. ठीक, ये बहुत इजी है. ये वाला मेथड ज्यादा इजी है पहले वाले से. इसमें गलती के चांसेस भी कम होते हैं, पर इसमें स्टेप्स जो होने चाहिए बहुत ध्यान से करने हैं. ठीक, देखो बेटा, एक इक्वेशन ले लेते हैं जस्ट टू बैलेंस. Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है जी, SO2 गिविंग अस Cr3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. ठीक है जी. दिस इज इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम. किसमें बोला? इन एसिडिक मीडियम. हमारा मेथड नंबर दूसरा है ये. देखो बेटा, पहला फर्स्ट स्टेप सेम है, कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो यहां पे हमें पता चलता है +7 आ गया है. अब आपको समझ में आ जाता होगा. यहां पे -2 आ गया है, पता है आपको. सल्फर का +4 है और ऑक्सीजन का -2 है. क्रोमियम का यहां पे +3 है. अच्छा, यहां +6 है. यस, यहां +6 है और यहां सल्फर का +6 है. ठीक है बच्चे. अब हमें एक बात समझ में आती है कि यहां से यहां हमारे पास क्या हुआ है? क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज बाय 3 into 2, that is 6. ठीक है जी. और यहां से यहां इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाय 2. बेटा, जैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में इसको बैलेंस करने के लिए पहले काट दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था, इसमें ऐसा पाप नहीं करेंगे, कोई काटेंगे नहीं, इधर एज इट इज रहने देंगे. अब फर्क क्या हुआ कि जहां डिक्रीज होता है वो क्या होती है? रिडक्शन. और जहां इंक्रीज होता है वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन. तो ये दो कपल मेरे पास बन गए, एक रिडक्शन कपल, एक ऑक्सीडेशन कपल. तो एक साइड बेटा मैंने लिख दिया रिडक्शन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और दूसरी साइड मैंने लिख दिया बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक, देखो बेटा, रिडक्शन में हमारे पास इक्वेशन जो आई रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली, वो कौन सी आ गई? Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग मी Cr3 पॉजिटिव. एक इक्वेशन ये आ गई. दूसरी इक्वेशन ऑक्सीडेशन वाली क्या थी? सल्फर डाइऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू सल्फेट 2 नेगेटिव. बोलो क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सिर्फ वो एलिमेंट बैलेंस करना जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है. ओनली बैलेंस एलिमेंट इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस. बाकी नहीं, बाकी बाद में करेंगे. ठीक, बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको सबसे पहले बैलेंस कर लो. ठीक, लोग बाद में भी करवाते हैं, पर मैं सबसे पहले करवा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना रहे. ठीक, तो हमारे पास यहां पे ऑब्वियसली क्रोमियम में यहां 2 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव. और यहां तो ऑलरेडी सल्फर बैलेंस्ड है,
SO2 is giving us SO4 2 negative. Now ये हाफ रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे ऐड कैसे करेंगे, यहां से यहां चेंज कितने का आया था, 6 का। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। गेन रिएक्टेंट साइड होंगे, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साइड रिएक्टेंट के साइड लिख दूंगा। यानी अब मैं करूंगा ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक जी। और मेरे पास आया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस दैट ऑफ, हमारे पास आगे क्या आएगा बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आए कितने, 6। मैंने कहा ऊपर काटना नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव। और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने दिए हैं, 2। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज गिविंग अस सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्सीडेशन में आप प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लिखोगे, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लिखोगे, जितने की ऊपर आपने चेंज शो किया है। इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, इसको आपस में काटना नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक, एज इट इज रखना है। नाउ बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे हम पहले से करते आए हैं। ठीक, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट, अगला स्टेप होगा बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर, इसमें वो ऑलरेडी सारे बाकी बैलेंस्ड है, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही बचा है हमारे पास। ठीक, क्लियर। अगर कोई और एलिमेंट होता तो डेफिनेटली मैं पहले उसको बैलेंस कर लेता, फिर मैं आगे चलता। ठीक, नाउ अब क्या आएगा इसमें, बैलेंस चार्ज। यहां पे आएगा बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो बाय एडिंग H पॉजिटिव, और अगर बेसिक मीडियम हुआ तो एडिंग OH नेगेटिव। चार्ज को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव से, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव से, बस इसमें कुछ नहीं है। और तो आपने क्या देखा भैया, इस साइड चार्ज कितना है, -2 एंड -6, -8 चार्ज है। इस साइड +6, कितने चार्ज का फर्क है, 14 का फर्क है। -8 से +6 तक 14 का फर्क है। और ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम चार्ज इज बैलेंस्ड, चार्ज इज बैलेंस्ड by adding H positive in the side deficient of positive charge, side deficient of positive charge। जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी है, जितनी कमी है उतने पॉजिटिव डाल दो। H पॉजिटिव 14 की कमी है तो 14 डाल देते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव। नाउ इधर भी चार्ज कितना हो गया, +6, इधर भी चार्ज कितना हो गया, +6। इज इट बैलेंस्ड। अब इधर आ जाओ, इधर भी हमें चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक, इस साइड कोई चार्ज नहीं, इस साइड कितना है, -4, तो मेरे को उसको 0 बनाना है, बराबर करना है ना चार्ज। यहां पे H पॉजिटिव इस साइड आएंगे, कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4। तो हमने यहां पे लिख दिया सल्फर डाइऑक्साइड गिविंग अस सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 H पॉजिटिव। बोलो बेटा, दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, दोनों साइड चार्ज बैलेंस है। नाउ लास्ट स्टेप इज बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। वही तरीका है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग
वाटर। वाटर को ऐड करते हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 7, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 0, तो क्या करना पड़ेगा, 7 वाटर डालने होंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। मजे की बात, यहां हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। यहां तुम्हें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अगर इस स्टेप में तुम्हें हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी इक्वेशन गलत है। यहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। क्या बैलेंस्ड है यहां पर, ठीक, यहां कितने हाइड्रोजन थे 14, यहां कितने हैं 14, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सिमिलरली इधर भी हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, ठीक। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस साइड कितने हैं 4, कितने वाटर डालूंगा 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर गिविंग अस सल्फेट आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव। बच्चा लोग, क्या यहां पे हाइड्रोजन बैलेंस दिखता है? अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, समझ लो आपकी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के इलेक्ट्रॉन चेंज को बैलेंस करेंगे। अब ये दो इक्वेशन बन गई, हाफ इक्वेशन, दो हाफ इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन चेंज को बैलेंस करना है। कैसे करना है, दो तरीके हो सकते हैं। अगर यहां ऑड इवन आ जाए, इधर इलेक्ट्रॉन ऑड हो इधर इवन हो, तो इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर मल्टीप्लाई करना, इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर मल्टीप्लाई करना, बराबर करने हैं ना। बट यहां पे दोनों साइड इवन है, तब तो वैसी जीवन है। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर करना है। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, 3SO2 प्लस 6 वाटर गिविंग अस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12H पॉजिटिव। बोलो क्लियर। और दूसरी इक्वेशन ये वाली थी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, दोनों मैंने ग्रीन कलर से लिख दी, और इन दो को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड किया तो जो कॉमन समान है काटो, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 वाटर में से 6 चले गए, एक रह गया है ना जी। H पॉजिटिव यहां 12 थे, यहां 2 रह गए। क्लियर हो गया। नाउ इक्वेशन बिकम्स Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 प्लस 2H1 पॉजिटिव गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 सल्फेट नेगेटिव्स प्लस दैट ऑफ 1 वाटर। क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? तो दोनों साइड चार्ज बैलेंस है। यहां -2 और +2 0, इस साइड भी -6 और +6 0। इक्वेशन तो बैलेंस किए ही थे, चार्ज एंड में बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन इट? स्टेप्स में सबसे पहला काम आपने वही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, इंक्रीज डिक्रीज देखना है। जहां पे इंक्रीज हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां डिक्रीज हो रहा हो वो रिडक्शन हाफ सेल। उन दो को अलग अलग लिख दो, ऑक्सीडेशन वाले को अलग, रिडक्शन वाले को अलग। पहले वो एलिमेंट बैलेंस कर दो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो। कितने, जैसे ऊपर लिखे थे। अगर रिडक्शन वाली साइड हम कहां करेंगे, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट वाली साइड इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है जी, जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ उतना लिख दिया। फिर बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स इफ देयर आर एनी, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन बैलेंस चार्ज इन एसिडिक मीडियम, आपको H पॉजिटिव ऐड करना है,
किस साइड जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उस साइड H पॉजिटिव डालेंगे। ठीक, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो हम OH नेगेटिव से बैलेंस करेंगे, जिस साइड नेगेटिव चार्ज की कमी है उधर OH नेगेटिव डालेंगे। समझ में आई? या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे OH नेगेटिव डालेंगे, तो वो बेसिक मीडियम में है। चार्ज बैलेंसिंग के बाद लास्ट स्टेप रहता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह रहती है कि जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हो तो हाइड्रोजन बैलेंस करने की यहां जरूरत नहीं होती है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया होता है। अब ये दो इक्वेशन बन जाएगी। दो इक्वेशन बनने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर करना है। अगर ऑड इवन हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑड इवन हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। और अगर नहीं है ऑड इवन, इवन है, किसी एक नंबर से दूसरे को मल्टीप्लाई करके बराबर किया जा सकता है, जैसे मैंने यहां किया, तो आप उसने से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दो। ठीक, और फिर जो दो हाफ इक्वेशंस बनी है उन दो हाफ इक्वेशंस को जोड़ो, ऐड करो, छुट्टी पाओ, कहानी खत्म। बोलो समझ में आया? हाँ जी जनाब। अगर यहां 5 हुए यहां 2 हुए तो कैसे बराबर करेगा भाई? बस तो खत्म। इलेक्ट्रॉन ही देखने, इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस करने को बोला भाई। बैलेंस ऑक्सीजन और उसके बाद यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो किया ये किससे मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक ने दिए दूसरे ने लिए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि भैया एक ने 6 दिए दूसरे ने 2 ही लिए, तो 4 कहां गए? जितने दिए उतने लिए ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन का चेंज बैलेंस करना, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इधर के इधर मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाए? सेम। फिर दो इक्वेशंस को ऐड करना है, जो कटता है काट देना है और नेट इक्वेशन लिख देनी है। बोलो क्लियर? समझ में आया? ये मैंने एक एसिडिक मीडियम की करके दिखाई आपको। ऐसे चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कभी यस नो लिख दिया करते बेटे, है ना? नहीं तो हाथों में उर्ली लग जाएगी भाई। उर्ली समझते? उर्ली है, फंगस लग जाएगा भाई। बोलो सर, उर्ली को तो एलगी बोलते हैं ना। चलो एनी हाउ, अब एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन भी करते हैं। ठीक, बेसिक मीडियम की बाय दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड हमारे पास है MnO4 नेगेटिव प्लस I1 नेगेटिव गिविंग अस MnO2 प्लस I2। ठीक है जी, और ये बोला इन बेसिक मीडियम। अब अपन बेसिक मीडियम की इक्वेशन लिखे हैं। ठीक है जी, देखो बच्चे, यहां पे ये क्या है? +7, ऑक्सीजन -2, आयोडाइड -1, +4, 0। ठीक है जी, ऑक्सीजन डेफिनेटली यहां पे -2। ठीक, अब हमें इंक्रीज डिक्रीज देखना था। यहां से यहां, इस जगह से इस जगह पे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये डिक्रीज बाय 3 हुआ, है ना? एलिमेंट भी एक ही है तो 3 रह गया। बोलो क्लियर? यहां से यहां क्या हुआ? इंक्रीज बाय 1 इंटू 2, दैट इज 2। ठीक है जी, अब एक रिडक्शन वाली इक्वेशन, एक ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन। तो जो रिडक्शन वाली इक्वेशन है, ठीक, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो क्या है भाई? हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव गिविंग अस MnO2, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या भाई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ
रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? I नेगेटिव इज चेंजिंग इनटू I2। पहला काम क्या होता है? बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या यहां मैंगनीज को करना पड़ेगा कुछ? दूसरी साइड आयोडीन को कुछ करना पड़ेगा? बात खत्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा हमारे पास? ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐडेंगे। तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स वेयर एवर नीडेड, जहां जहां होते हैं वहां हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। हमें पता है रिडक्शन में कहां ऐड किया करते हैं? MnO4 1 नेगेटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस MnO2। और ऑक्सीडेशन में किस साइड ऐड करता हूं? प्रोडक्ट साइड, 2I नेगेटिव गिविंग अस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या किसी और एलिमेंट की जरूरत है बैलेंस करने की? क्या बाकी तो सारे बैलेंस्ड ही है, पर अगर होते तो जरूर करता मैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चार्ज की बैलेंसिंग, बैलेंस चार्ज। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस चार्ज। और ये मीडियम कौन सा है? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में किससे? OH नेगेटिव से। वो कहां डालेंगे? जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। इस साइड नेगेटिव चार्ज कम हो, रादर यहां कितना आएगा? 4 नेगेटिव, यहां पे 4 OH। तो हमारे पास आया MnO2, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव। बैलेंस्ड चार्ज, बैलेंस दोनों साइड। यहां पे ऑलरेडी चार्ज क्या है? बैलेंस्ड है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 2I नेगेटिव गिविंग अस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगला स्टेप क्या होता है? बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक, बाकी तो सब कर ही दिया। तो बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं दोस्तों? वाटर डालने से। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 4। इस साइड कितने हैं? 2 और 4 6। तो यहां 2 वाटर डालने पड़ेंगे। डालो। MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर गिविंग अस MnO2 प्लस 4 OH नेगेटिव। देखो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है यार, है ना? बैलेंस है। इक्वेशन ठीक कर रहे हैं सर, इसका मतलब, है ना? अब इधर देखो भैया, क्या ऑक्सीजन बैलेंस करने की लोड है? 2 इक्वेशन बन गई। भाई पूछा था ऑड इवन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। ठीक है। अब ये ऑड इवन है कि नहीं? तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो और इसको कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। ठीक है जी, ताकि इक्वेशन हमारी कैसी हो जाए? इलेक्ट्रॉन चेंज सेम। तो 2 से किया तो 2 MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस दैट ऑफ 4 वाटर गिविंग अस 2 MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव। क्लियर जी? और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 6I1 नेगेटिव गिविंग अस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन 2 इक्वेशंस को किया ऐड से इलेक्ट्रॉन कट गए। क्या कुछ और कटता था? यहां नहीं कटता था। तो 2 MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6 I1 नेगेटिव प्लस 4 वाटर गिविंग अस 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 8 OH नेगेटिव। इस साइड नेगेटिव चार्ज कितना? -8। इस साइड कितना? चार्ज बैलेंस्ड है।
बाकी एलिमेंट तो वैसे ही हमने बैलेंस कर रखे हैं सारे, चार्ज भी बैलेंस हो गया है, इसका मतलब कहानी खत्म हो गई है। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। बोलो ज्यादा इजियर कि नहीं? अरे यार ज्यादा इजियर है यार, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। करना क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दो रिएक्शन लिखे अलग अलग, ठीक है जी। फिर हमने सबसे पहले वो एलिमेंट बैलेंस कर दिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। फिर हमने बाकी जो बचे कुछ एलिमेंट थे वो भी क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। बाकी बचे कुछ एलिमेंट भी बैलेंस कर दिए। फिर हमने लास्ट में क्या किया, चार्ज बैलेंस किया बाय, इन एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव, इन बेसिक मीडियम OH नेगेटिव, ठीक। जब चार्ज बैलेंस हो गया लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर, हाइड्रोजन अपने आप जंप पे मारता बैलेंस हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चेंज दोनों का क्या किया, इक्वल किया बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस बाय सर्टेन नंबर। अगर ऑड इवन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अगर इवन इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑड ऑड हुए तब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? बस आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करना, दो इक्वेशंस बन जाएगी, दो इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करके नेट इक्वेशन लिख देनी है। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? एक इक्वेशन और करेंगे अपन लास्ट, ठीक। दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन की इक्वेशन। जैसे पिछली बार डिस्प्रोपोर्शनेशन की तो दो बार अलग अलग जगह लिखवाया मैंने। मैं बोल रहा हूं ये मेथड इजी है, ठीक। क्यों? इसमें उसका पंगा ही नहीं है। जैसे अगली इक्वेशन करते हैं, करें जी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, यस सर नो? जल्दी बोलो जल्दी। हाँ ऐसे वाला यस, शाबाश। अगला देखें, एक इक्वेशन हमारे को ना एनसीईआरटी में दे हमारी, बोला जी P4 प्लस दैट ऑफ OH नेगेटिव गिविंग अस PH3 प्लस दैट ऑफ HPO2 नेगेटिव, ठीक। इसको बोला बैलेंस करना है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, -2 +1 है ना जी। यहां -3, यहां +1, यहां पे बोलो फटाफट। हाँ जी, अरे इतना सिंपल है, देखो ये 1 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव इंटू 2, 4 में से 1 चल गया 3, है ना। और x -3 इज टू -1, तो यहां क्या आई? समझ में आई बात? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से यहां क्या हुआ, क्या हुआ? डिक्रीज, डिक्रीज बाय कितना हुआ? 3 इंटू 4 12, ठीक। यहां से यहां क्या हुआ? इंक्रीज, इंक्रीज कितना? इंक्रीज हो गया 2 इंटू 4, दैट इज 8। अब दो इक्वेशन अलग अलग से बन गई, ठीक। एक बनी आपके पास रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलो क्या बना? P4 से बना PH3, ये रिडक्शन हुई। और ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन कौन सा था भाई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, P4 गिविंग अस HPO2 नेगेटिव। सर आप OH नेगेटिव लिखना भूल गए। अरे मेरे को जरूरत ही नहीं है, OH H वाटर अपने आप आ जाते हैं।
हाँ, अगर मैंने यहाँ NaOH लिखा होता, मान लो इस इक्वेशन को थोड़ा मजेदार बना देते हैं ना, छोड़ो यार क्या चार्ज वार्ज लेना है, ठीक, आपको इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक। मान लो यहां NaOH लिखा है और यहां पे Na लिखा है, ठीक है जी। अब क्या होता, बाकी सब कुछ तो वही था, सिर्फ यहां पे इसकी जगह क्या लिखना पड़ता मेरे को, इसकी जगह क्या लिखना पड़ता मेरे को, इसकी जगह मेरे को, ओए होए, इसकी जगह मेरे को लिखना पड़ता NaHPO2। अब क्योंकि यहां Na आ रहा था ना भाई, तो मेरे को यहां मजबूरन NaOH लिखना पड़ता है ना, नहीं तो मैं Na किससे बैलेंस करता भाई, समझे मेरी बात। इधर तो Na आ नहीं रहा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, इधर Na आ रहा था, उसको लिखने की जरूरत थी, मैंने लिख दिया। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पता चला। अब अगली बात क्या होती है, बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उसको बैलेंस करना है। तो यहां पे 4 है तो यहां 4 लिख देता हूं भाई, फास्फोरस बैलेंस हो गया। यहां 4 है तो यहां पे 4 लिखना पड़ेगा, क्यों जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती यहां तक। अगला स्टेप क्या होता था, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐड इलेक्ट्रॉन्स, अगला स्टेप है ऐड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट, रिएक्शन में, रिडक्शन में कहां, रिएक्टेंट साइड कितने, हाँ जी, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ उसको, क्यों बदलेगी, क्यों बदलेगी, यहां पे 1 नेगेटिव था, उसकी जगह Na लगा दिया, क्यों बदलेगी, कोई नहीं बदलेगी मेरे दोस्त, ठीक। तो P4 + 12 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस 4pH3, ठीक, समझ में आई। और यहां पर P4 + NaOH गिविंग अस 4NaHPO2, और इलेक्ट्रॉन कितने, 8। यार हाथ चला के ना निकाल के देख लो, सेम रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट यार, हाँ जी, हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा मेटल की प्रेजेंस में, मतलब। और बेवकूफ आदमी हाथ लगा के देख ले, ये है, ऐ भी हवा में मक्खियां मत मारते रहा करो, क्या इन दो को जोड़ेंगे तो कोई चार्ज रहेगा, अरे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या उससे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, जुड़े आपस में तो, यार कैसे H पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई, अरे इन दो को जोड़ा है यार, इन दो को आपस में जोड़ के ये बनाया है, कैसे फर्क पड़ेगा, ये नेगेटिव नहीं रहा अब, और ये हमारे पास मेटल का +1, ये इसका +1, हाइड्रोजन का -1 तब होता है अगर अकेला मेटल हो, क्या आगे नॉन मेटल नहीं है इसके, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट तब चेंज होती है अगर हमारे पास यहां चार्ज का चेंज हो रहा हो, चार्ज तो चेंज हुई, नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव जोड़ा है यार, H पॉजिटिव जोड़ा होता, Na पॉजिटिव जोड़ा होता, इससे कैसे फर्क पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। अब हमारे पास ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए भैया, समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। अब चलो आगे, अगला स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपके पास बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन तो करना ही नहीं है, यहां हमारे को बैलेंस करना है, P तो 4 है, ओके डन,
आपको Na को बैलेंस करना है, तो इसके आगे 4 लगा दूंगा मैं। क्लियर? Na भी बैलेंस हो गया, O और H को करना नहीं है, वो लास्ट स्टेप है। अब क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज की बैलेंसिंग करनी है। मीडियम कौन सा है? बैलेंस चार्ज। बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस किससे करेंगे बेसिक मीडियम में? OH नेगेटिव से। यहां 12 नेगेटिव, यहां कुछ भी नहीं, तो P4 12 इलेक्ट्रॉन्स 4pH3 प्लस 12 OH नेगेटिव। बोलो बैलेंस्ड, चार्ज बैलेंस्ड। इस साइड P4 प्लस 4 NaOH प्लस दैट ऑफ 8 OH negative, giving us 4 NaHPO2 plus 8 electrons. Charge balanced, element balanced. Last step, balancing of oxygen. इस साइड ऑक्सीजन कितने? कोई भी नहीं। इस साइड ऑक्सीजन कितने? कितने वाटर ऐड करूं? तो मेरे पास आ गया यहां पे बैलेंस ऑक्सीजन। तो P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस बेटे 12 वाटर, गिविंग अस 4pH3 प्लस 12 OH नेगेटिव। बोलो क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है बेटा? हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। यहां पे 12H, यहां पे 12H, 12 24 और यहां पे भी 24 बैलेंस्ड है। मजे आ गए, इक्वेशन बैलेंस्ड है इसका मतलब। ठीक, इस साइड क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन कितने? 4 8 12। इस साइड कितने हैं? 8। क्या करूंगा? 4 वाटर। तो P4 प्लस 4 NaOH प्लस 8 OH नेगेटिव 4 NaHPO2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, प्लस क्या करना पड़ेगा भाई? 4 वाटर। अभी देखो क्या हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है हमारे को? 8 और 4 12, यहां पे 4 और 8 12। बल्ले बल्ले, ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है बैलेंस्ड। कोई दिक्कत है किसी को? कोई पेट में दर्द परेशानी? समझ में आता है? अब हमें इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर करना, वहां 8 है या 12 है। कैसे करूं? 2 3 से कर दो या फिर सीधे इसको 8 से इसको 12 से कर दो, क्या फर्क पड़ता है? बाद में हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन चेंज ही वापस बराबर करना है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 32 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अच्छा इधर 12 है ना? ठीक, 36 हो जाएगा। और इधर ठीक है, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 12 से। बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे, पंगा जरूर ले लेना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी भाई? 8p4 प्लस 96 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 96 वाटर, ठीक है, प्लस, और प्लस नहीं हुए, गिविंग अस 32 pH3 प्लस 96 OH नेगेटिव, इजंट इट? इधर 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 pH4 प्लस 48 NaOH प्लस 96 OH नेगेटिव, गिविंग अस 48 NaHPO2 प्लस 96 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 32 वाटर।
48 वॉट है भाई, 48 वॉट है। क्लियर? दो इक्वेशन को ऐड किया, ठीक, 96 से 96 कैंसिल, 96 से 96 कैंसिल, 48 से 48 कैंसिल, कुछ और भी कैंसिल, और कुछ नहीं। यहां आया 20 P4 प्लस 48 NaOH प्लस 48 water giving us 32 PH3 plus 48 NaHPO2। बस क्या इसको 16 से डिवाइड करके हम कर सकते भाई सारी बराबर? 4 से, 16 से नहीं, ये नहीं कटेगा है ना, 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, सारी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दो, बन जाएगी इक्वेशन। वैसे तो इक्वेशन बनी गई है, पर अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, है ना, सारी इक्वेशन इक्वल कर देगी तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ इस स्टेप में ऐसे कर सकते थे कि इस तरह से बैलेंस करो, कि दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। दैट यू कैन डू, दोनों में से कुछ भी कर लो, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं। पर बोलो बैलेंस हो गई इक्वेशन, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन इट? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, रिडक्शन हाफ अलग करना, ऑक्सीडेशन हाफ अलग करना, फिर बैलेंस वो एलिमेंट कर देना जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, उसके बाद अगर कोई और एलिमेंट है तो उसको भी बैलेंस कर देना अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर चार्ज को बैलेंस करना, बेटा ऑक्सीजन बैलेंस लास्ट स्टेप है। फिर चार्ज को बैलेंस करना एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव से, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव से। चार्ज बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना बाय एडिंग वाटर, हाइड्रोजन खुद बैलेंस हो जाएगा, ठीक। दो इक्वेशंस बनेंगी, उनका इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर करना और दोनों को ऐड कर देना, जो कटता है काट देना, नेट इक्वेशन लिख देना, वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। मुश्किल है क्या? हाँ जी बेटे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बेटे देखो, आप इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना बेटा मेरे साथ, आपको मैंने क्या समझाया था कि अगर कोई एसिडिक सॉल्ट हो, ठीक, तो उसका सोल्यूशन बेसिक भी हो सकता है, और बेसिक सॉल्ट जो होता है उसका सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है। मोर ओवर ये बेटा एक्चुअली एसिडिक सॉल्ट है ही नहीं, इसका एच डिस्प्लेसेबल है ही नहीं। अगर आप करोगे तो पता चलेगा इसका एच डिस्प्लेसेबल, वो छोड़ो, उसको आपको इतना टेंशन नहीं लेने का है ना, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, ठीक। हमें सिंपल पता है अगर NaOH कहीं दिया है तो मीडियम जो है वो बेसिक है, या OH कहीं दिया है मीडियम बेसिक है, H पॉजिटिव दिया है तो मीडियम एसिडिक होना चाहिए। हाँ, जैसे बच्चे ने मेरे को बताया कि सर ऊपर लिखा ही बेसिक मीडियम है, तो देन इट इज अनदर इशू कि H पॉजिटिव लिखा लेकिन ऊपर मीडियम कौन सा दिया है, बेसिक, सो दैट कैन बी डन। उसमें बेसिक मीडियम के हिसाब से चलेंगे, या तो मीडियम दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बेटे हमारे को H पॉजिटिव या OH नेगेटिव दिया होगा, उससे पता चलेगा। अगर वो भी नहीं दिया होगा तो बेटा हम एसिडिक मीडियम ही समझ के चलेंगे, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में भी H पॉजिटिव से ही बैलेंस होता है जैसे एसिडिक मीडियम से होता है, ठीक। अब जो अरमान जी का प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव होता है मेटल के साथ। बेटे अगर अकेले मेटल के साथ हो, सारे मेटल हो और फिर हाइड्रोजन हो, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, माइनस। पर बेटे अगर एक भी नॉन मेटल होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ही रहेगा। समझे मेरी बात? हाइड्रोजन जैसे अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, अब ये भी मेटल, ये भी मेटल, यहां पे हाइड्रोजन का क्या आएगा, -1, ठीक है बेटे। बट अगर कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, जैसे मान लो Na2HPO4, अब यहां मेटल है ना, ये है, लेकिन साथ में क्या है, नॉन मेटल, और उसमें से एक नॉन मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे केस में +1 ही रहता बेटा, है ना। मेरे को लेटर समझ में आई तेरी प्रॉब्लम, अभी समझ में आ गया।
कोई दिक्कत? मैं सोच रहा था तू इस तरह कंफ्यूज कर रहा भैया वहां पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं। मैं अब समझा तेरी प्रॉब्लम कि तुम ये जानना चाहते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो वो बेटा मेटल अगर अकेले मेटल होंगे या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे देख बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम मेटल है, बोरोन भले ही नॉन मेटल है लेकिन हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे केस में अगेन -1 है। अब आप बोलो सर हमें कैसे पता चला बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? भैया आपको मैंने जब करवाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है ना, और उसके कई सारे एलिमेंट के लिखवाए थे, बोरोन मैंने उसमें नहीं लिखवाया था। अगर बोरोन की हाइड्रोजन से ज्यादा होती डेफिनेटली लिखवा देता। समझ में आई मेरी बात? क्लियर भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग हो जाएगी। 3 नंबर कहीं जाएंगे तो नहीं, कम से कम पेपर में 3 तो आएंगे, है ना भाई? ठीक, हाँ जी। स्कूल के पेपर में थोड़ी नेगेटिव होते हैं, ये स्कूल के पेपर के लिए है, सीबीएसई के लिए तो है ही नहीं है ये। जेई मेंस में क्या होता है, अगर जेई मेंस में ऐसे आता है कॉफिशिएंट्स बताओ, इसके इक्वेशन के कॉफिशिएंट आते हैं, उसमें ये जो है ना ये नंबर यही बता देता है क्या 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 होना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन पता चल जाएगा ना, इसका इससे, है ना। जैसे अगर हम जेई मेंस में ढूंढ रहे हैं इसके इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन नीचे अनबैलेंस दी हुई है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछे हुए हैं, तो हम पहले उसमें क्या करते हैं, जैसे यहां पे काटा हमने, कितने से आएगा 2 और यहां 3, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हम नीचे आंसर में देख लेते हैं जिसमें P4 के आगे क्या आना चाहिए 3 और यहां क्या आना चाहिए 2, ये 2 से बाकी अपने आप बैलेंस हो जाती है, बाकी टेंशन नहीं होती। ठीक, अरे इसमें भी सिंप्लीफाई करके ऐसे आएगा बेटा, अरे वो तब आएगा ना जब फाइनल इस तरह से की है मैंने, ये जेई मेंस का शॉर्टकट है। समझ में आई मेरी बात? वो तो सारे जब आप बाकी सारे चार्जेस बैलेंस करोगे तो बेटा चार फर्क तो पड़ेगा ही पूरी इक्वेशन पे, है ना। फॉस्फोरस भी बढ़ेंगे, ठीक, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉस्फोरस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो वो सारा होता है, बट आपका क्वेश्चन पहले 2 से ही समझ में आ जाता है, ठीक, उसमें बहुत सारे इक्वेशंस दिए होते हैं, तो जैसे 4 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए, पहली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से समझ में आ जाता है क्या है क्या नहीं। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी बेटे, बेटे मेरे बच्चे जब यहां बैलेंस करके हम नीचे वाले 2 देख लिए, अगले वाले देखने की जरूरत नहीं है, वो बाकी बैलेंस ही है। सारी दी होंगी, वो सारी कॉफिशिएंट्स दी होंगी, ठीक, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्टकट में आप यहां से देख के पहली 2 देख लोगे ना, वही आंसर आपको दिख जाएगा, बाकी कोई आंसर उसके आसपास होगा नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो उसी से पता चल जाता है कि आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें कौन कौन से लगने हैं, ठीक। तो उसमें पूरा थोड़ी सॉल्व करना पड़ता है हमारे को। तो उनका रेशो 3:3:2 ये वाला, अरे वो टेंशन ना ले, तू दूसरे वाले मेथड से भी करेगा ना तब भी तेरे पास यही आएगा, क्योंकि यहां मैंने कैंसिल कर दिया। अगर मैंने कैंसिल नहीं किया होता तो वो भी ऐसी आती इक्वेशन। समझ में आई? मैंने बोला इस मेथड में हम इसको आपस में कैंसिल नहीं करते, ठीक है ना, इसलिए ऑब्वियसली ये 3:2 की रेशियो में चल ही नहीं रहा है। समझ में आई बात? ये 12:8 की रेशियो में हमारे पास बैलेंस हुआ है, ठीक, क्लियर। तो वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग भी आ सकते हैं, उसकी रेशियोज अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे भी उससे चेंज होंगे, कोई एक चेंज नहीं होगा। समझ में आई? ये जरूरी नहीं होता कि एक इक्वेशन जो है उसमें हमारे पास, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? आप ये बताओ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? एक एक एलिमेंट देख लो बैलेंस्ड है। इसको शॉर्टकट में भी ले जाते हैं, आप इसको 4 से क्या कर रहे थे डिवाइड, तो हमारे पास क्या बनता 5p4, ठीक। जो मैंने पिछली बार इक्वेशन बताई थी वो p के साथ बताई थी, किसके साथ?
P4 के साथ नहीं बताई थी, किसके साथ बताई थी? P के साथ। ठीक, तो वो 3 के हिसाब से चल रही थी। ठीक, अब इसको P4 लिख लिया, यहां प्लस 12 NaOH आ गया, प्लस यहां पे क्या आ गया? 12 वाटर आ गया, गिविंग अस 8 PH3 आ गया, प्लस 12 NaHPO2 आ गया। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। पर इस साइड का चार्ज बराबर है, एलिमेंट सारे बराबर है कि नहीं है? तो बेटे वो फर्क नहीं पड़ता है कि इसी रेशो में जरूरी नहीं है सारा का सारा मल्टीप्लाई हो। उसके बाद हमने चार्ज बैलेंसिंग की है। जब हमने चार्ज बैलेंसिंग की है तो वो चेंज हो सकता है स्टोइकियोमेट्री। हाँ, ऐसा कभी नहीं बोला यार मैंने, प्रोडक्ट का रेशो फ्लिप हो जाता है, कभी नहीं बोला ऐसा यार। हाँ जी, तो सर वहाँ ये वो करने से यहाँ हाँ आ जाएगा आंसर। उस मेथड से भी आ जाएगा, इस मेथड से भी आएगा। ठीक, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट में भी डिफरेंट। ठीक, क्योंकि बैलेंस जब आप कर रहे हो ना, किस मेथड से कर रहे हो? क्योंकि यहां चार्ज बैलेंसिंग होने की वजह से, नेट इलेक्ट्रॉन चेंज बैलेंसिंग होने की वजह से एक नया मेथड है। ठीक, बैलेंसिंग अलग भी हो सकती है, हमारे पास नेट बैलेंसिंग चाहिए। क्लियर, समझ में आया? वो हो सकता है किसी किसी इक्वेशन में ओवरलैप करती हो, ऐसा भी हो सकता है किसी में ना ओवरलैप करती हो। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि वो वैसी रहे। हमारे को सिंपल बात ये देखनी है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है बेटा? सिंपल बात ये देखनी, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इसमें बैलेंसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही है? कोई हाइड्रोजन कोई ऑक्सीजन की कमी दिख रही है क्या? कोई चार्ज की कमी दिख रही है? तो बैलेंस तो है। समझ में आई? अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करता, बैलेंसिंग अलग आ जाती, कोएफिशिएंट अलग आ जाते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ना ही जे मेंस के पेपर में उसमें फर्क पड़ेगा बेटा, दोनों चीजें नहीं दी होंगी। ठीक, हमारे को बैलेंस एक ही का दिया होगा, एक ही तरह का बैलेंस दिया होगा ना, दो दो इक्वेशन थोड़ी दी होंगी कि भी दो इक्वेशन कौन कौन सी है जो इससे बैलेंस हो जाएगा, ऐसा दिया ही नहीं होगा। ठीक, तुम्हें नहीं देखना है वहां पर, तुम्हें तो लिख के दिया होगा स्कूल में कि भैया ये मेथड करना है। जेई में मैंने सीधे तो बता दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे कोई मल्टीप्लाई करो, नीचे कोएफिशिएंट देखो, आंसर आ जाता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूंगा यार। ठीक, सो उससे टेंशन नहीं होती। जैसे देखो, अभी दिखा देता हूं भाई तुम्हारे को, तुम लोग ना सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाते और कुछ नहीं। ये इक्वेशन दे रखा है, देखो, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, आया था बहुत साल पहले, पर है जेई मेंस का ये क्वेश्चन भाई। ये आया था क्वेश्चन 1992 में। ठीक, क्वेश्चन था MnO4 1 नेगेटिव प्लस C2 चू नहीं करो 2 नेगेटिव प्लस H1 पॉजिटिव गिविंग अस Mn2 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, आपको करेक्ट कोफिशिएंट्स पूछे हैं, और करेक्ट कोफिशिएंट क्या क्या दे रखे हैं यहां पे ध्यान देना। ए 2 5 16, बी 16 5 2, सी 5 16 2, डी 2 16 5। बताओ कोई एक भी ऐसा है जिसमें पहले दो कोफिशिएंट सेम है? तो मैं क्या अंग्रेजी बोल रहा था? मैं यही कह रहा था आपको कि उसमें पहले दो से पता चल जाता है कि आंसर क्या है, बाकियों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी जेईई मेंस का क्वेश्चन होगा। अब यहां पे +7 और यहां पे +2, चेंज कितने का आया? तो यहां पे क्या आना चाहिए? 5। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली ये कट गया, ये हट गया, इन दो में आंसर बनता है। अब यहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी है? C2O4 2 नेगेटिव, यहां पे क्या आया? 2x
-2 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू -2, तो 2x -8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या ये 3 आ गया? यहां 3 है और यहां पे 4 है। यहां चेंज कितने का है? 1 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई कितने से होगा? 2 से। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? तो मैं जो बोलता हूं समझ लिया करो, ठीक? एम ही तुम उसको छीलते तोड़ते रहते हो। इजी तरीका बताता हूं तुम्हारे को मैं, ठीक? सो आपके पास कभी भी जेई मेंस का, क्या किसी भी नीट का, जेई मेंस का, अगर कॉफिशिएंट्स का क्वेश्चन आता है ना, इसके कॉफिशिएंट बताओ, तो आपको पूरी थोड़ी बैलेंस करनी है। और क्या मैंने इसमें कोई मेथड लगाया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या कोई मेथड? लगना ही नहीं है ना यार। इसके हिसाब से बाकी सारे बैलेंस हो जाने हैं, ठीक? ये हो सकता है कि अगर आपको यहां पे 2 5 नहीं दिया है तो 4 10 दिया होगा, यानी इसी के मल्टीपल्स में दिया हो सकता है। पर अगर ये दिया है तो आंसर यही रहेगा, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, ठीक? और अगर ये नहीं दिया होगा तब इसके मल्टीपल्स में दिया हो सकता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे वाला स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन दिया होगा। बोलो समझ में आया? सो इसमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे ये कंपटीशन में क्वेश्चन आए और चाहे +1 में आए। आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया कैसे करना? दोनों मेथड क्लियर हैं? ओके डन। अब देखो बेटा, ये तो हो गया आपके पास बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें समझाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब चलो आगे, अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या बोला? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं। वैसे ही समझ लो यार, ऑक्सीडेशन कैन ओनली अकर ऑन द एक्सपेंस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन कैन ओनली अकर ऑन द एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या ऐसा हो सकता है मैं पढ़ाऊं आगे कोई हो ही ना, या ऐसा हो सकता है तुम पढ़ लो आगे कोई है ही नहीं? मैं पढ़ाऊंगा तब तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे तो ही तो पढ़ाऊंगा। बट हां, अगर किसी का रेफरेंस सिर्फ मैं हूं, सर क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर पढ़ा रहे हैं। और किसी का रेफरेंस बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी तरह से कोई हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके लिए बोल रहे हैं जो हमारा रेफरेंस है, उसमें कोई ना कोई रिडक्शन वाला तो होगा ही होगा। जैसे कल को एक रिएक्शन दे दी जाए, बोला CH3 CHOH है और ये चेंज हुआ CH3 COOH में, हमें समझ में आता है ऑक्सीडेशन है। हमने बोला ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है, क्या हवा से हो जाएगी? ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन हो सकती है क्या? किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं तो आए कहां से? पर यह कि वो हमारा रेफरेंस नहीं है, हमें यहां उससे मतलब नहीं है कि किसने इलेक्ट्रॉन इससे लिए, हमारे को सिर्फ ये मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो जब हम बोल देते ना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक्चुअली और रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। बट होता क्या है कि हमें हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो, उसके लिए रिएक्शन कैसा है, हम उसकी बात क्या करते हैं। मेरी बात समझे? जैसे एक कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अस मीथेन, ठीक है जी, मान लो ऐसा है। अब इसमें कार्बन की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो हमने बोला रिडक्शन ऑफ कार्बन हो रही है। पर एक बात बताओ, क्या ये रिडक्शन ऑफ कार्बन है, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है? क्या ये ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन
हमारा रेफरेंस हमने क्या ले रखा था, कार्बन, तो हमने बोला दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ठीक, जैसे अगर मैं लिखता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड, और बोल दिया ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हो गई, तो क्या ये रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुई? हुई ना? है तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, पर हमारा रेफरेंस क्या है, कार्बन, तो हमने बोला कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। अगर हमारा रेफरेंस होता ऑक्सीजन, हम बोलते ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई। हम दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि कभी भी अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होती, कभी भी अकेली रिडक्शन नहीं होती। अगर रिडक्शन हो रही है तो किसी चीज में ऑक्सीडेशन हो रही है, वो सिर्फ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसके हिसाब से हम बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है जी। समझ में आई? Otherwise, every reaction in which reduction takes place must be having oxidation in another reaction. But ये कि हाफ रिएक्शन हो सकता है, आधा रिएक्शन हो सकता है। अगर हम बोले ये ऑक्सीडेशन हो रही है और मैंने ऐसे लिख दिया जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, पर ये क्या फुल रिएक्शन है? इट इज नॉट अ फुल रिएक्शन, इट इज ओनली हाफ रिएक्शन। तो अगर अकेला ऑक्सीडेशन बोल रहे हो या अकेला रिडक्शन बोल रहे हो, वो सिर्फ हाफ रिएक्शन को बोल रहे हो। अदरवाइज कहीं रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलती है, जहां पे भी रिडक्शन होगी वो रिडॉक्स ही होगा। लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? ए, ध्यान देना इधर, BaCl2 प्लस H2SO4 गिविंग अस BaSO4 प्लस 2HCl। दूसरा AgNO3 प्लस NaCl गिविंग अस AgCl प्लस NaNO3। C H2 प्लस Cl2 गिविंग अस 2HCl। D ऑल। मेरे को कहा कि इसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, अब मैं कैसे बताऊंगा? देखो बेटा, मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखूंगा। सारे रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते हैं। यहां बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्यों? बेरियम तो होता ही अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी +2 ही रहनी है। यहां पे भी क्या है, +2। इज देयर एनी चेंज इन बेरियम? सल्फेट टोटल पे -2 होता है, यहां पे भी सल्फेट टोटल है तो -2 ले लेते हैं भाई। यहां पे H1 पॉजिटिव है, यहां पे भी H1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, Cl1 नेगेटिव। क्या किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ तो दिस नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो सर हाइड्रोजन का लेन देन तो हुआ। अरे बेटा, हाइड्रोजन का लेन देन जो हम बोलते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो एलिमेंटल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बनना या H नेगेटिव बनना होता था। यहां एलिमेंटल हाइड्रोजन नहीं है, पहले भी क्या है, H पॉजिटिव, और बाद में भी क्या है, H पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, समझ में आई? सिमिलरली अगर यहां आ जाओ, यहां सिल्वर 1 पॉजिटिव, यहां पे भी सिल्वर 1 पॉजिटिव, यहां सोडियम 1 पॉजिटिव, यहां पे भी सोडियम 1 पॉजिटिव। अगर मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई तो नॉन मेटल की कैसी होगी, उसके साथ लगी हुई चीजों की कैसी होगी? ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहां देखो, यहां हाइड्रोजन कैसा था, 0, क्लोरीन कैसा था, 0, और यहां ये क्या आ गया, +1, और यहां क्या आ गया, -1। So there is an increase in oxidation state and decrease in oxidation state. It is definitely a redox reaction. तो जब तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे देखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखोगे। एक जगह ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, दूसरी जगह ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
बोलो क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? अब रिडॉक्स रिएक्शन कई तरह के होते हैं, ठीक? रिडॉक्स रिएक्शन कई तरह के होते हैं। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में पहला हो गया इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक जी? जैसे हमने बोल दिया कि Zn प्लस CuSO4 गिविंग अस ZnSO4 प्लस Cu। अब ये एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आप बोलोगे सर यहां तो एटम काम आया। अरे कोई बात नहीं यार, ये दो अलग अलग का है ना, एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक जगह रिड्यूस, तो इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। जैसे हमने अभी लिखा H2 प्लस Cl2 गिविंग अस 2HCl। एक ऑक्सीडाइज हुआ मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ, इसको इंटरमॉलिक्यूलर बोला। वैसे ही एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। जैसे मान लो मेरे पास है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है जी? अब इसको मैंने हीटा, जब हीटा तो यहां पे N2 निकली, यहां पे Cr2O3 निकला, साथ में वाटर बन गया, ठीक है जी? अब इस रिएक्शन में नाइट्रोजन पहले -3 था, क्रोमियम +6 था। यहां पे नाइट्रोजन 0 हो गया, क्रोमियम +3 हो गया। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन। यानी यहां ऑक्सीडेशन हुई और यहां डिक्रीज हुआ, यानी कि यहां रिडक्शन हुई, ठीक है बच्चों? अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुई सेम ही मॉलिक्यूल में, पर उसके दो अलग अलग एलिमेंट्स में। मॉलिक्यूल सेम है पर एलिमेंट दोनों क्या है? अलग अलग है बेटा। तो इसको क्या बोला? इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच के एलिमेंट्स, एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। बट एक होती है डिस्प्रपोर्शनेशन, एक होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन क्या करी जा रहा हूं यार? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो भैया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, सेम इज रिड्यूस्ड। क्या बोला? सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड which is reduced. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है Cl2, इसको डाला NaOH में, इसने बनाया NaClO, ठीक, प्लस वाटर, ठीक। मैंने बैलेंस नहीं की, समझाने के लिए लिख रहा हूं। बैलेंस करने में मेरे को क्या दिक्कत है? बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ जाएगी। यहां पे आप 2 लगा दो, खत्म हो गई, बैलेंस हो गया, बैलेंस। अब यहां पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0, और यहां क्या आई? -1, और यहां क्या आ गया?
+1। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ। तो इसको क्या बोला बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन। सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, सेम इज रिड्यूस्ड। सर इंट्रामोलिकुलर में भी तो ऐसा होता था? नहीं, इंट्रामोलिकुलर में मॉलिक्यूल एक होता था लेकिन उसका एलिमेंट अलग अलग था। ऑक्सीडेशन वाला एलिमेंट अलग था, रिडक्शन वाला एलिमेंट अलग था। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन उसी की रिडक्शन होती है। बोलो समझ में आई बेटा? और इसकी पहचान यहीं से समझ में आ जाती है कि रिएक्टेंट में एक साइड होता है, प्रोडक्ट में दो साइड दिखता है। फिर ऐसा सिर्फ इतना देख के मत चल पड़ना, वैसे तो 90% इससे आंसर निकल जाता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड एक साइड और प्रोडक्ट साइड दो साइड। ज्यादातर ऐसा हो जाता है, ज्यादातर ऐसा हो जाता है। पर प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा देख के चलना नहीं। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेना कि एक इंक्रीज होनी चाहिए और एक डिक्रीज, तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलेंगे। और एक होती कौन, ये भी तो रिडॉक्स है। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ, है तो रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप। तो डिस्प्रपोर्शनेशन इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन in which same element is oxidized, which is reduced. And intramolecular is also a redox reaction in which same molecule is oxidized and reduced, but different element is oxidized and different element is reduced. इसी तरह से एक होते हैं कॉन प्रपोर्शनेशन। कॉन प्रपोर्शनेशन, बेटा कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, जैसे कॉपर 1 पॉजिटिव या सिंपली कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर गिविंग अस 2 कॉपर 1 पॉजिटिव। ठीक, अभी यहां पे कॉपर +2 से +1 गया, क्या हुई? रिडक्शन। और यही हमारे पास क्या हुआ? 0 से +1 गया, क्या हो गई? एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, लेकिन बना एक ही। डिस्प्रोपोर्शन से बिल्कुल उल्टा हो गया कि नहीं? उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर अलग अलग बनता था, यहां दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर के एक ही बन रहे हैं। तो कॉन प्रपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो चार तरह के आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताए: इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉन प्रपोर्शनेशन। अगर आपको पेपर में आए, पहचान लोगे, है ना? कॉन प्रपोर्शनेशन पहचानने के लिए पहले देखना भाई रिएक्टेंट में दो साइड चाहिए, प्रोडक्ट में एक साइड चाहिए। और डिस्प्रपोर्शनेशन में रिएक्टेंट में एक साइड, प्रोडक्ट में दो साइड। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देख लेना। बोलो क्लियर? अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन को दो अलग तरीके से भी बांटा जा सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऐसे भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा जिसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन takes place in same vessel। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम वेसल में होती है, उसको बेटा अपन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने एक वेसल ले लिया, ठीक, और इसका एक क्वेश्चन बना दिया। बोला y
blue color of copper sulfate solution fades away when zinc rod is added to it. ठीक है जी, क्या बोला? Why blue color of copper sulfate solution fades away when zinc rod is added to it? मैंने यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया विच इज ब्लू इन कलर, और इसमें मैंने क्या किया, एक जिंक की रॉड को ऐड कर दिया। ये जिंक की रॉड है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है विच इज ब्लू इन कलर। अब होगा क्या? होगा ये कि यहां पे जिंक जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 पॉजिटिव and 2 electrons are given. That 2 electrons will be taken by copper 2 positive present in copper sulfate. कॉपर सल्फेट दो चीजों से मिलकर बना है, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव की वजह से, और जो ब्लू कलर होता है वो कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से होता है। अब यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और चेंज किस में करेंगे? कॉपर में। तो नेट रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग अ जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। सल्फेट स्पेक्ट्रेटर आयन है दर्शक, उसे ताड़ियां बजाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई। जैसे यहाँ पे कई लोग बजा रहे हैं ताड़ियां, उनको पढ़ने से मतलब नहीं, उनको सिर्फ मजे करने से मतलब है। ठीक, एक्चुअली हमारा ना एक त्रासदी, हमारी आयरनी ऑफ लाइफ है कि हमारे में से बहुत सारे लोग मछलियां हैं और उनको बोल दिया गया पेड़ पे चढ़ो। ये सच्चाई है लाइफ की। बहुत बड़े आदमी ने ये वर्ड्स बोले थे, तो मेरे को ये याद है। उसने बोला हमारे वर्ल्ड में ना बहुत सारे लोग मछलियां हैं और उनको बोला जाता है कि पेड़ पे चढ़ो, और फिर उनको उसी हिसाब से जज किया जाता है कि वो मछलियां पेड़ पे कितने अच्छे से चढ़ रही हैं, जो कि उनका फोटे ही नहीं है। तो हमारे में से बहुत सारे लोग मछलियां होते हैं, वो क्लास में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आना है, ना तो उनको ये पता आगे पढ़ाने वाला कैसा, ना उनको ये पता पढ़ क्या रहे हैं, ना उनको ये पता कि फर्क क्या है। ठीक, आज के 2 साल बाद कुछ बनता नहीं है। जब कुछ बनता नहीं है ना, तो फिर माँ बाप पे पूरी तरह पैरासाइट फॉर द होल ऑफ लाइफ। क्या होता है कि फिर आप एडमिशन लेते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बंदे ने एडमिशन ली वो तो महापाप है। 1.5 करोड़ रुपया, करोड़ रुपया फीस है मेरे दोस्त, मिनिमम आज की डेट में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए 1 करोड़ रुपये, 1 CR पूरे कोर्स की फीस है। और 1 CR आप पूरी जिंदगी में कमाएंगे नहीं एज ए डॉक्टर। जो प्राइवेट से करेगा वो क्या कमाएगा? ठीक, उसका पोटेंशियल पहले से समझ में आ रहा है। वो सारी जिंदगी में 1 करोड़ कमाएगा नहीं, सिर्फ डिग्री लेके बैठेगा। और इसी तरह से जो इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत कम पैसे पे प्राइवेट में इंजीनियरिंग हो जाती है, बहुत कम पैसे पे, मिनिमम वो हो जाता है। बट उसके बाद जिंदगी में नौकरी इंजीनियरिंग की कभी नहीं मिलती। उसके बाद क्या होता है, दे यूज टू डू मार्केटिंग जॉब्स, 5,000 अ मंथ, 10,000 अ मंथ, 15,000 अ मंथ, और सारी जिंदगी जूते घिसते हैं किस तरह से यार मेरी ब्रेड एंड बटर मीट कर जाए, जो करती नहीं। और नाम के आगे इंजीनियर लगा होता है। क्या आपके आसपास कहीं ऐसे इंजीनियर नहीं है क्या? देखो अपने घरों के आसपास कैसे इंजीनियर आपको दिखते नहीं? जो है तो इंजीनियर, पर इंजीनियर वाला कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वो टीचर्स बन जाते हैं। कुछ कुछ इंजीनियर होते हैं जो अपनी मर्जी से टीचर बनते हैं,
जिनका पैशन टीचिंग में होता है। ठीक, क्यों? उनको ऐसा भी हो सकता है कईयों की कमाई टीचिंग में ज्यादा होती है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। आज आईआईटी किए हुए लोग आज की डेट में आईआईटी करने के बाद 50% से ऊपर लोग हैं जो टीचर्स बन रहे हैं आईआईटी करने के बाद। ठीक, डेफिनेटली, क्यों? इट्स अ लक्रेटिव जॉब। आज की डेट में टीचिंग में बहुत अच्छा पैसा है यार। ठीक, मैं कमा रहा हूं, मुझे मालूम है, बहुत अच्छा पैसा है। ठीक, तो ये वो भी, पर वहां भी तो वही पहुंचेगा ना। टीचिंग कौन करेगा भाई? जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। यार जो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया उसको सब्जेक्ट की क्या छुनछुना नॉलेज होगी। वो इसीलिए प्राइवेट कॉलेज से किया कि उसकी औकात ही नहीं थी कि वो कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लेता। आईआईटी से करने के बाद टीचर बनो, हेड्स ऑफ। लाइक सिद्धार्थ सर, आफ्टर आईआईटी ही इज डूइंग टीचिंग, है ना? तो दैट इज हैट्स ऑफ कि उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है, उनके लिए मजबूरी नहीं है, और इसलिए अपने हिसाब से सोचते होंगे। ठीक, हाँ, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का पढ़ाने बैठता तो फिर वही है, जैसा उसका करियर बना था वैसा ही वो आगे वालों का करियर बनाएगा। सिंपल एज दैट। जो आईआईटी से पढ़ा है तो आईआईटी वाला करियर बनाएगा ना। अगर सिद्धार्थ सर आईआईटी से पढ़े तो आपको आईआईटी के लायक बनाते हैं ना, है ना? क्योंकि उनको पता है कि वहां पे कैसे पढ़ा जाता है। जिससे खुद से आईआईटी क्रैक नहीं हुई वो किसी को क्या आईआईटी करवाएगा। समझ में आई? चलो, एनी हो, तो दर्शक की बात कर रहा था। सो स्पेक्टेटर आयंस, ये जो सल्फेट है ये स्पेक्टेटर आयंस है। ठीक, ये अगर इस नेट रिएक्शन को ऐसे भी लिख दिया जाए कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, सो अगर ऐसे लिख दिया जाए दैट इज इक्वली गुड लाइक दिस। अब इसमें क्वेश्चन था व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे व्हेन इट इज व्हेन जिंक रॉड इज एजिटेटेड। आप बोलोगे कि जिंक की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। और ब्लू कलर किसकी वजह से है? कॉपर टू पॉजिटिव की वजह से। वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या होता जाएगा? ब्लू कलर फेड होता रहेगा। अब इस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द सेम वेसल और नॉट। सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इसका आउटकम कोई खास नहीं, ये तो सिर्फ रिएक्शंस के लिए है। ठीक, ये रिएक्शंस करने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए है, लेकिन इसका एज सच आउटपुट नहीं निकल सकता है। ठीक, एक है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा बताऊंगा। वैसे तो +2 का काम है, दिस इज ऑल इन +2। ठीक, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सारा +2 का काम है। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एटसेट्रा, क्योंकि +1 में आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग तक आना है, इक्वेशन की बैलेंसिंग आनी है। या फिर एक क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूं मैं ये, कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में आता है, तो इसलिए मैं बता देता हूं। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इसको करने के बाद ऑर्गेनिक साथ ही में शुरू कर देंगे बेटा लोग। ठीक, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक, थैंक्स अ लॉट।